हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। लेट्स सी, चेक करते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर पर्सन क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस नो कांटेक्ट को लेकर। तो चेक करते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के माइंड में, आपके पर्सन के थॉट्स में क्या चल रहा है। ठीक है, वेट। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं स्नो कॉन्टैक्ट में। लेट्स सी, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग कर रहे हैं। इस पर्सन की सोच क्या चल रही है आपको लेकर स्नो कॉन्टैक्ट में। आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, बात नहीं कर रहे, कनेक्ट नहीं हो रहे, तो इस पर्सन की थिंकिंग क्या चल रही है, ये पर्सन क्या सोच रहा है आपको लेकर स्नो कॉन्टैक्ट में। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं स्नो कॉन्टैक्ट में। टावर। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद ये कनेक्शन एंड हो चुका है, चीज़ें बुरे तरीके से एक मतलब कि एक एंडिंग की तरफ गई है, कोलैप हुआ है, मतलब कि हर चीज़ बिखर सी गई है। ठीक है, तो आपके पर्सन थोड़ा सा इस टावर मोमेंट को सोच रहे हैं। आप लोग की जिस वक्त लड़ाई हुई, जो भी सिचुएशन थी, जबकि क्लैरिटी थी, चीज़ें उस टाइम रिजॉल्व हो सकती थी। आपके पर्सन को आपको लेकर क्लैरिटी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आप लोग के बीच जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा, जैसे मतलब कि शायद फ्यूचर प्रॉब्लम है इस कनेक्शन का। ठीक है, आप अगर फ्यूचर का सवाल करते हैं तो इस पर्सन के पास फ्यूचर को लेकर सवाल, आपके सवालों के जवाब नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर यहाँ पे अननोन है। फ्यूचर कोई भी नहीं जानता, फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं करता, फ्यूचर कोई भी समझ नहीं सकता। इस पर्सन को लगता है कि आप ये बात नहीं समझते। इस पर्सन के माइंड में टू चीज़ें हैं, जैसे इल्यूजन्स हैं। ये जितना क्लियर है लेकिन उतना ही फ्यूचर को लेकर जैसे अंधेरे में है। इस पर्सन को नहीं पता फ्यूचर क्या है। क्या पता फ्यूचर को लेकर आप, या आप कोई डिसीजन मेकिंग चाहते हैं इस पर्सन से, उस डिसीजन को लेकर इस पर्सन के माइंड में बहुत एक अननोन फेयर है। ये नहीं जानता, इस पर्सन को फेयर है, किसी तरीके का फेयर है। ये आपके लिए क्लियर है, लेकिन फेयर है। एक डिटरमाइंड होना, कमिट करना, डिसीजन मेकिंग लेकर आपके लिए फाइट करना, फेयर है इन सब चीज़ों में। ठीक है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, ये पर्सन आपके साथ अच्छा फील करता है, खुश फील करता है, हैप्पी फीलिंग्स होती हैं। आप लोग के टाइम अच्छा गुजरता है एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, अच्छे लेवल पे कनेक्ट करते हैं। लेकिन आप लोग का वही फ्यूचर एक अंधेरे में है। ठीक है, फ्यूचर का नहीं पता फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, आप लोगों के बीच एंडिंग जो हुई है किसी डिसीजन मेकिंग को लेकर हुई है। कुछ डिसाइड करना था, किसी पर्सन ने कुछ चूज करना था, और ये आपके पर्सन पे था, वो आपके पर्सन कर नहीं सके। आपके पर्सन इतना स्ट्रेंथ गैदर कर नहीं सके आपको सामने आके आपको क्लैरिटी देते। जो भी आप लोग के बीच इशू था उसके ऊपर आपके पर्सन को कुछ डिसीजन मेकिंग करनी थी। इस नो कॉन्टैक्ट की वजह कोई डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, आपके पर्सन जो लास्ट टाइम आप लोग के बीच टावर मूवमेंट आया उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें एंड हो चुकी हैं। बिल्कुल यहाँ पे फ्यूचर देखिए, मुझे यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ ना, 4 ऑफ पेंटिकल, कुछ मैरिज रिलेटेड, मैरिज होगी या नहीं होगी, मैरिज होगी तो कैसे होगी, मैरिज आपसे ही होगी, कुछ इस टाइप की सिचुएशन थी यहाँ पे। ठीक है, तो फ्यूचर रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे जो स्टेबिलिटी रिलेटेड थे। ठीक है, जो स्टेबिलिटी को दिखाते, जो स्टेबिलिटी को बताते, जो एक स्टेबल माइंडसेट इस पर्सन का बता सकते थे आपको। यहाँ पे फ्यूचर, यहाँ पे किसी का जैसे हाई प्रेशर की एनर्जी, इस पर्सन के माइंड में फ्यूचर को लेकर के आपसे ही मैरिज होगी, ये सब हिडन है। ये पर्सन खुद नहीं जानता फ्यूचर क्या है। आप शायद कोई कमिटमेंट चाहते हैं, कोई डार्कनेस है। ठीक है, सब मिस्ट्री है, सब मिस्ट्री है। इस पर्सन को फ्यूचर को लेकर इस पर्सन को एक मिस्टीरियस वाइब आती है। इस पर्सन को नहीं पता कि फ्यूचर आपके साथ ही होगा या नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या होने वाला है पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा। इस पर्सन को ऐसा लगता है हम जो कुछ भी डिसाइड करते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाती, वही होता है जो लिखा हुआ होता है, जो जैसे फुल रिस्क टेकिंग। ये पर्सन रिस्क टेकिंग करने से डर रहा है, आपके लिए कुछ डिसाइड करने से डर रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की क्या थिंकिंग है इस वक्त, ये पर्सन क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर, जो आप लोग के बीच हुआ, जिस टॉपिक पे आप लोग के बीच प्रॉब्लम शुरू हुई, उस प्रॉब्लम को लेकर ये पर्सन बहुत सोच रहा है। 5 ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है,
इसने कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेले, ठीक है, कुछ माइंड गेम खेला है यहाँ पे। इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रोकन करा है। इस पर्सन को ऐसा, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ही मैरिज के लिए सही इंसान नहीं है। इसने कुछ कुछ यहाँ पर आपको इसके ऊपर जैसे ट्रस्ट ब्रेक हुआ है आपका, ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या तो आप इसको देख नहीं पा रहे। शायद अब इसका फ्यूचर और आपका फ्यूचर एक साथ होगा। यहाँ पे कुछ फ्यूचर रिलेटेड आपके माइंड में कुछ चल रहा है। आपको लगता है इस पर्सन ने कोई माइंड गेम खेला है, आपको हर्ट किया, आपको पेन दिया है। आप स्टेबिलिटी चाहते थे, यहाँ पर ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता था, आप मैरिज करना चाहते थे, आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखना चाहते थे, आप इसके साथ एक वनरेबल थे। तो इस पर्सन ने आपको क्यों कंफ्यूज किया? शायद ये पर्सन किसी दो लोगों में कंफ्यूज रहा, या दो रास्तों में कंफ्यूज रहा, दो चीज़ों में कंफ्यूज रहा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ब्लाइंड फोल्डेड, ये कंप्लीटली आपको कमिट नहीं करता, ये कंप्लीटली आपकी तरफ कुछ कमिटमेंट नहीं लेकर आता, आपकी तरफ कोई आपको आपको सेव एंड सिक्योर फील नहीं कराता। कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच, ठीक है। आप हर्ट होते हैं इस पर्सन की इन सब हरकतों से, आप नहीं चाहते पर्सन आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर करे। जब आप इतने इतने क्लियर कट आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं, या जब आप इसको इतनी क्लैरिटी देते हैं, इतना आप प्रोटेक्शन देते हैं, या इतनी आप वनरेबल हैं इस पर्सन के सामने, तो आप चाहते हैं ये पर्सन भी वही करे, ना कि माइंड गेम्स खेले, ठीक है। द वर्ल्ड, कुछ एंडिंग हुई है आप लोग के बीच, कुछ मेजर एंड हुआ है, कुछ एक फेज था जैसे जिसको एक एंड होना ज़रूरी था, ठीक है, वो फेज एंड हुआ है। और मतलब कि 9 ऑफ पेंटिकल, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं, अपनी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप पता नहीं किसी न्यू के साथ करना चाह रहे हैं या किसी पास वाले के साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन पास में आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। जैसे एक आपको इतना उम्मीद नहीं थी कि आपको इतना हर्ट, या तो इतना इतना चीज़, इतना टाइम तक ये रिश्ता इस बात ना हो के चल जाएगा। जैसे चीज़ें चली वो वैसी हो जाएंगी। कुछ हुआ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस पर्सन से, वो कुछ हुआ है। अपने आप को आप हील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे शायद ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ये एक फेज एंड हो चुका है इस रिश्ते में, ये एक फेज इसकी एंडिंग हुई है, फेथ। लेकिन पर्सन फिर भी फेथ, मतलब कि कहीं ना कहीं एक तरफ समझता है खत्म हो चुका है, फिर कहीं ना कहीं एक फेथ नजर आ रहा है, क्योंकि पर्सन सोच रहा है कि मतलब कि एक डेस्टिनी पे इसने छोड़ दिया। अगर डेस्टिनी आपके लिए एक रास्ता बनाएगी तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, मैसेज करेगा, टेक्स्ट करेगा। व्हील की एनर्जी है, डेस्टिनी पे सब कुछ छोड़ दिया। इसको लगता है अगर डेस्टिनी में आप लोगों के बीच लव हुआ, 2 ऑफ कप्स हुआ, आप लोगों के बीच चीज़ें हुई तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि बाज़ाहिरी तो इस पर्सन को कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है। लवर, आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हो सकती हैं, आपके अलावा भी कोई और हो सकता है। 2 ऑफ कप्स एंड लवर की एनर्जी है, ठीक है। इसने डेस्टिनी पे छोड़ दिया, ये नहीं जानता इसका फ्यूचर किसके साथ है, आपके साथ या किसी और के साथ है। 4 ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा सोचो विचार कर रहा है। इस पर्सन के अंदर कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है, पास जो हुआ उस चीज़ के बारे में सोच रहा है, इसको किसको स्टेबिलिटी देनी चाहिए। अभी ये स्टेबिलिटी देने के लिए अवेलेबल नहीं है ये पर्सन, ठीक है। आप जिस तरीके की डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं ना, जिस तरीके से इसको चूज करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से चाह रहे हैं डिसीजन मेकिंग करे, ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ये पेजेस की एक नाइट्स की एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। ये किसी भी किंग की एनर्जी में नहीं है, नाइट्स की एनर्जी में, ब्लाइंड फोल्डेड है। ये भी सिर्फ अपनी लाइफ को गो विद द फ्लो और अपनी लाइफ को जैसी लाइफ है वैसा देखना चाहता है, ठीक है। चॉइस करने की बात है तो चॉइसेस के लिए इसके पास कुछ भी जवाब नहीं है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की बात है, अगर ये सोचता है आपके साथ चीज़ें, अगर आपको इतनी क्लैरिटी चाहिए, अगर आपके साथ डेस्टिनी में कुछ लिखा हुआ, तो वक्त के साथ आपके साथ चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी, चीज़ें खुद डेस्टिनी आप लोग एक साथ लाके खड़ा कर देगी। और अगर इसके पास चॉइसेस की बात करें, चॉइसेस हैं लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी डिसीजन मेकिंग नहीं है चॉइसेस को लेकर, ठीक है। ब्लाइंड फोल्डेड है, नाइट्स की एनर्जी, पेजेस की एनर्जी में है इस पर्सन के पास। ये पर्सन बस गो विद द फ्लो की एनर्जी में इस वक्त अपनी लाइफ को वैसे गुजार रहा है जैसे गुजर रही है ज़िंदगी, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं, कुछ अपनी ज़िंदगी को लेकर स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं कर रहा, ठीक है। इसको अभी इसको बहुत सीरियस पॉइंट पर, सीरियस डिसीजन मेकिंग्स पर ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। या तो ये इतनी एज है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, इतना मतलब कि इतना वेल्थ के हिसाब से स्ट्रांग हो सकता है कि कर ले, लेकिन इसका माइंड सेट अभी मुझे थोड़ा सा इमेच्योरिटी लग रही है, इमोशनली इमेच्योर है। इसको क्या चूज करना है, किसको डिसाइड करना है, इसको खुद नहीं पता, ठीक है। खामोश होके बैठा हुआ है, इस नो कांटेक्ट को नो कांटेक्ट ही रहने दिया इसने। जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें हो गई, उनको सोच रहा है क्यों हुआ, क्या इसने माइंड गेम्स खेले, क्या मैनिपुलेशन थी, फिर फेथ कर रहा है डिवाइन पे। डिवाइन ने अगर इस रिश्ते को देना होगा तो दे देगा, ठीक है, वो वाली एनर्जी में।
आपको लेकर ये पर्सन इस नो कॉन्टेक्ट में अभी फील क्या कर रहा है, थिंकिंग तो इसकी ऐसी है, इसने डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। डेस्टिनी इसको आगे मौका देगी तो चीजें एक साथ आ जाएंगी, नहीं देगी तो नहीं आएंगी। मतलब कि चॉइसेस, डिसीजन मेकिंग, किसी एक के लिए स्टैंड करना वो नजर नहीं आ रहा। लवर की एनर्जी इसके पास चॉइसेस है, ठीक है। मतलब कि इमोशनली इमेच्योर है, मेच्योरिटी नहीं है इसके अंदर। फूल, वही लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है आपके साथ, लेकिन वही इमेच्योर वाली एनर्जी है, ठीक है, मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है। ये जब भी आपके साथ न्यू बिगनिंग करता है, एक टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट हो जाती है यहाँ पे, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा, जैसे कुछ टाइम चीजें बैलेंस और सेटल चलती है, उसके बाद एक टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है। एक्शन लेना चाह रहा है, इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन उसी टॉक्सिसिटी के साथ, ठीक है, उसी विदाउट क्लैरिटी, विदाउट डिसीजन मेकिंग, विदाउट, मैंने कहा ना अभी ये सिर्फ पेजेस की एनर्जी है। एक्शन लेना चाहता है, चैरियट के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन उस टॉक्सिसिटी के साथ, इसके साथ, इसके अगर पूछेंगे क्या डिसाइड करके आए हो, आई डोंट नो, इसके पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है। फीलिंग्स में भी ये आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपको इमोशनली दिखाता है, आपके मतलब कि आपको फील करवाता है कि आपके लिए इमोशनल है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो वो नहीं पता, ठीक है, वो नहीं है इसके पास। ये आजाद होकर रहना चाहता है, मतलब कि आपको ये ना पूछे कि क्या डिसाइड करा है, वो ना डिसीजन मेकिंग करवाने की वजह से नो कांटेक्ट अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये नो कांटेक्ट अभी तक इसीलिए है। ड्रीम देखता है आपके साथ फैमिली बनाने के, एक न्यू बिगनिंग करने के, न्यू स्टार्ट करने के, बर्डन समय इसके लिए एक न्यू स्टार्ट करना, इस रिश्ते में आपको कुछ स्ट्रांगली देना। ड्रीम है इसका, फ्यूचर में जाकर ड्रीम है कि आपके साथ फैमिली हो, किड्स हो, एक अच्छी लाइफ हो, ड्रीम है ये इसका, लेकिन इसके लिए एक्शंस क्या है, इसके लिए डिसीजंस क्या है, वो कुछ नहीं पता। बर्डन सम एनर्जी है, न्यू बिगनिंग का नहीं पता, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग करना इसके लिए प्रॉब्लमिस्टिक अभी बना हुआ है, आपकी तरफ एक्शन लेना प्रॉब्लमिस्टिक बना हुआ है। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है, क्योंकि आप फिर पूछेंगे क्या क्लैरिटी है। नाइट ऑफ सोर्ड, देखिए नाइट्स की एनर्जी में आ रहा है, अभी भी ये आ रहा है तो एक नाइट की एनर्जी में आ रहा है। अगर आप यहाँ से फिर सवाल करेंगे तो डिफेंसिव हो जाएगा, बात नहीं करेगा, स्टक सिचुएशन स्टक रहेगी यहाँ पे, ठीक है। एक स्टकनेस है आपके रिलेशनशिप में, स्टकनेस होने की वजह से अगर आप यहाँ पर इससे सवालात करते हैं, फिर सिचुएशन डेथ, एक एंडिंग की एनर्जी, मतलब कि कुछ इसके फीलिंग्स में भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ डिसाइड करके कुछ डिसीजन मेकिंग लेकर आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, लेट्स सी। हर्मिट, बात नहीं कर रहा, खामोश है, ठीक है। न्यू बिगनिंग तो करना चाहता है लेकिन विदाउट डिसीजन मेकिंग, बात नहीं कर रहा, खामोश है, कंफ्यूज है, जगलिंग कर रहा है, इसको नहीं पता इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा वुंडेड है, इसको लग रहा है आपने इसको तकलीफ दी, आपने इसको हर्ट किया है, आपने इसको ये कह के कि डिसीजन मेकिंग करो, एक रास्ता चूज करो या कुछ कुछ डिसाइड करो, अपने जो एक्शन है उनके ऊपर ध्यान दो कि तुम कर क्या रहे हो, क्या आप इस रिलेशनशिप में चाहते क्या हैं। आपने ये बात पूछ कर इसको वुंडेड किया है, इसको इसको लग रहा है जिसके माइंड गेम्स थे वो सामने आ गए, जो इसकी एक माइंड गेम्स थे, बहुत सी चीज़ें आपके सामने क्लियरिटी के साथ आई हैं, ठीक है। भाई स्टेबिलिटी, मेंटली स्टेबल नहीं है इस वक्त, इस किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, दो चीज़ों में जगल कर रहा है, अपने आप को वुंडेड समझ रहा है, ऐसा लग रहा है इसने आपको, आपने इसको हर्ट किया, सेकंड चांस चाहता है, लेकिन यहाँ पे एफर्ट करना इसके लिए इसको समझ में नहीं आ रहा है, एफर्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड है, कंफ्यूज है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी में खामोश बैठा हुआ है, बातचीत आप लोग की नहीं हो रही, क्योंकि कुछ डिसाइड ही नहीं किया है, कुछ अपना कोई मुस्बत फैसला ही नहीं बनाया, कुछ अपने कुछ फ्यूचर के लिए कुछ सोचा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी शो हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर इस पर्सन को पता है आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप ये जो खामोशी से बैठा हुआ ना, ये पर्सन जानता है आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, आप इसकी इमेच्योरिटी यूं बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, आपको स्टेबल ऑफर चाहिए, आप यहाँ पर कमिटमेंट मैरिज करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं फर्दर फ्यूचर के लिए। आप स्टक हैं इस पर्सन की इमेच्योरिटी की वजह से, आप एक मुझे एक स्टेबिलिटी वाले पर्सन लग रहे हैं, आपको स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन की तरफ से कुछ भी मेच्योर एक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में आप एक वैल्यूएबल पर्सन है, ये पर्सन जानता है आपकी वर्थ है, ये पर्सन आपको इंपॉर्टेंट पर्सन समझता है, आपकी वर्थ को भी जानता है। आप एक लॉन्ग टर्म पर्सन या लॉन्ग टर्म पार्टनर हैं, आप एक मतलब के इमोशनली मेच्योर हैं, ये एक इमेच्योर पर्सन है और आप इमोशनली मेच्योर हैं, ठीक है।
ये पर्सन दो राय में खड़ा हुआ है, ठीक है, या तो इस रिश्ते को शुरू करे या तो एंड होने दे, ठीक है। बर्डन है इसके लिए कि स्टार्ट करना भी इस रिश्ते में। वॉक अवे सीन पर है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कनेक्टेड नहीं है, बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा किसी बर्डन को लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब किस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है, बर्डन सम एनर्जी है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे। इमोशनली आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड है, अभी भी आपकी सोच मुस्बत है, आप एक मेच्योरिटी से डील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को अभी भी, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की तरफ से कोई डिसीजन मेकिंग होगी, आपको जिस तरीके का फैसला चाहिए वो फैसला बनाने के लिए अभी रेडी ही नहीं है। वो फैसला बनाने के लिए इसलिए रेडी नहीं है क्योंकि वो फैसला बनाने के बाद कुछ कमिटमेंट, कुछ डिसीजन मेकिंग, कुछ फ्यूचर के लिए कुछ सोचना उसके लिए नहीं है, जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हैं। शायद ये पहले भी हुआ है और फिर दोबारा हो रहा है, ठीक है। एक हर्टफुल एनर्जी है, ये पर्सन खुद को भी हर्ट कर रहा है, खुद भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, स्लीपलेस नाइट में है, बर्डन सम एनर्जी है, दूर जाके ये भी कोई खुश नहीं है। लेकिन इसको लग रहा है कि ये जो जिस तरीके की चीज़ें आप डिमांड कर रहे हैं वो इस वक्त नहीं दे सकेगा आपको, ठीक है। जिस तरीके से चीज़ों का आप बहुत एक स्ट्रबन एनर्जी है इस पर्सन की फिलहाल इस वक्त, बहुत एक स्ट्रबन तरीके से इस कनेक्शन को इस वक्त डील कर रहा है, जानता भी इसकी गलतियां हैं, जानता भी इसने आपको हर्ट किया है, इसने आपको पेन दिया, इसने यहाँ पर माइंड गेम्स खेले, इसकी सच्चाइयाँ यहाँ पर सामने आई हैं, फिर भी एक स्ट्रबन एनर्जी है। आप वेट कर रहे हैं, आप हार्ट ब्रोकन है इस पर्सन की, आपको तकलीफ पहुंची, आप अंदर से इस पर्सन से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई, जिस तरीके का इसका बिहेवियर रहा, आपने ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था, इसने आपको हर्ट किया है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करते हैं ये पर्सन माफ़ी मांगे आपसे, ठीक है, ये माफ़ी मांगे, आपसे कनेक्ट करे। आपने यहाँ पर कुछ ऑफर किया है, 4 ऑफ कप्स, इसने एक्सेप्ट नहीं करा वो सब कुछ, ठीक है। आपकी विश है ये पर्सन, आप इस पर्सन को विश फुलफिलमेंट की तरह समझते हैं, आप इसके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं। ये पर्सन ये भी जानता है, ये अपनी लाइफ में बहुत अपने पैसे पे, अपने कैरियर पे काम कर रहा है, ठीक है। इसका ध्यान अभी कैरियर और पैसे पे है इस वक्त। बैलेंस नहीं है, जितना आप इनपुट कर रहे हैं, अपना अपना लव, अपना केयर, अपना अपना सब कुछ, ये पर्सन उस हिसाब से आपको जगल कर रहा है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको जगल कर रहा है, आपको वो इक्वल जो चीज़ें इसको देनी चाहिए इमोशनली, जो एक आप वेट करे जा रहे हैं कि कुछ डिसाइड करे, आप शिप्स के अराइव होने का वेट कर रहे हैं, आप एक इस रिश्ते की बैलेंस होने का वेट कर रहे हैं, आप इसकी कन्फ्यूजन खत्म होने का वेट कर रहे हैं। ये जानता है कि आप कोई डिसीजन मेकिंग लेने का वेट कर रहे हैं, कुछ डिसाइड करने का, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा, तभी अब तक मूव नहीं कर पा रहा। ये वही आना चाहता है, उसी टॉक्सिसिटी के साथ आना चाहता है, विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग, विदाउट किसी किसी कुछ कुछ चूज किए बिना, विदाउट किसी स्टेबिलिटी, विदाउट किसी इमोशनली एक अवेयरनेस, इमोशनली स्टेबल हुए बिना, ये उसी इमेच्योरिटी के साथ दोबारा एंटर करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप में। इसके अंदर मिसिंग एनर्जी है, सोच आपको रहा है, क्योंकि आपके साथ ड्रीम देख रहा है फैमिली के, किड्स के, लाइफ के, अच्छी जिंदगी के। लेकिन इसके लिए करना क्या है, इसके लिए जो एक प्रैक्टिकली एक्ट करना है वो इसके पास नहीं है, ठीक है। फिर ये डिस्टेंस पे ही रहेगा, कुछ आप इससे स्टेबिलिटी डिमांड करेंगे तो उसके लिए कंफ्यूज है, फिर इमोशनली डिस्टेंस ही बना के रखेगा, ठीक है। अभी इसके पास इन सब चीज़ों के लिए इसका माइंड प्रिपेयर नहीं है, इसकी सोचे, इसकी सोल प्रिपेयर नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है गो विद द फ्लो का टाइम है, अभी इतना स्ट्रॉन्ग, अभी कोई इतना सीरियस डिसीजन मेकिंग लेने का टाइम नहीं आया मेरी लाइफ में, ठीक है। ये इसलिए नो कॉन्टैक्ट आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। किसी और जगह से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं आपके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। हर्मिट की एनर्जी में खामोश बैठा हुआ है, आपको लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, बहुत इनर डीप सोल सर्चिंग कर रहा है। लेकिन इसको जैसे जिसके पास मेच्योरिटी नहीं है वो डीप डाउन जाकर भी करे क्या, ठीक है। जिसके पास एक मेच्योरिटी नहीं है, कुछ डिसाइड कर सकता है, अपनी लाइफ को हैपनिंग बना सकता है, बैलेंस कर सकता है, सामने वाले को भी खुशियां दे सकता है अगर कुछ डिसीजन मेकिंग कर ले। लेकिन जैसे कहते हैं ना, लाइफ लेसन्स पूरे नहीं है, जैसे लाइफ की जर्नी पूरी नहीं है, कुछ लेसन है जो इसके रुके हुए हैं, जिसने सीखे नहीं है तकदीर से, एक फेट से, एक जिंदगी से, वो लेसन्स पूरे नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन क्या एक्शंस ले सकते हैं आपकी तरफ। वेटिंग, ये पर्सन वेट कर रहा है आपका, ठीक है। वेटिंग एनर्जी, ये पर्सन इंतजार कर रहा है आपका, और मतलब कि
ये मैनिपुलेट करना चाह रहा है, ये वेट ऐसा कर रहा है, मैनिपुलेट करना चाह रहा है, ये अब कुछ डिसीजन मेकिंग ना लेने की वजह से ये आपका वेट कर रहा है। असल बात ये है, ठीक है, वही टॉक्सिसिटी यहाँ पे डबल का कार्ड है, एक वेटिंग के साथ, उसी टॉक्सिसिटी के साथ ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। और कोई क्लैरिटी नहीं है, जिस तरीके की आप जितने कोल्ड डिटैच एनर्जी में है ना, जितना आपको ट्रुथ और क्लैरिटी जाननी है, वो चीज़ें नहीं है। अगर आप इसमें रहेंगे तो जैसे एक पेनफुल एंडिंग, आप इस रिश्ते में पेनफुल एंडिंग होती हुई देख सकते हैं, ठीक है। इस रिश्ते की जो चीज़ें चल रही हैं, ये आपको आप मतलब कि ये आपको कुछ ऑफर करने के मूड में नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। ये एक प्रैक्टिकल हुआ है, इसको पता है अभी इसको कुछ डिसाइड नहीं करना, इसको पता है अभी कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। ये जिस तरीके से आप इसको आप अभी मतलब कि ऑफर जो आप करना चाह रहे हैं, जो जिस तरीके जो मेच्योरिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं दे सकता। एक एंडिंग, 10 ऑफ सूट की एनर्जी है, पेनफुल एंडिंग है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये अपनी बात पे अड़ा हुआ है, ठीक है। आप बिना किसी चीज़ को सोचे समझे, विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग आप इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। अदरवाइज ये इस रिश्ते को एंड कर देगा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ ये अभी कुछ फर्दर फ्यूचर स्टेबल देने के लिए अभी इसका माइंड नहीं बन रहा, ठीक है। कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है ये आपसे, एट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, ये चाह रहा है आप कम्युनिकेट करें इस पर्सन से, वेटिंग एनर्जी में है कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन आए, और यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रांगली वेट कर रहा है। एक वेटिंग एनर्जी, खामोशी से साइलेंट होकर बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि यहाँ पर आपके साथ कम्युनिकेशन हो, ठीक है। ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है, खामोश बैठकर, साइलेंट बैठकर मैनिपुलेट कर रहा है। ये आपका वेट कर रहा है कि आप इसको कनेक्ट करें, आप इससे बात करें, इक्वल गिव एंड टेक करें। यहाँ पर अगर ये रिश्ता स्टार्ट होना है तो दोबारा स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं लेगा। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, आप किसी की वजह से कोई डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, तो ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लेना चाहता, ठीक है। आप भी बहुत ज़्यादा डीप सोल सर्चिंग कर रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा डीप सोल सर्चिंग चल रही है, आपको क्या करना चाहिए, कि आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, क्या इसका वेट करना चाहिए, आपको करना क्या चाहिए। आप स्टॉक सर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ये भी स्टॉक सर्च कर रहा है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको कि आप इसकी लाइफ में आए, इससे बात करें। वही बातें, मतलब कि इसको इतना स्ट्रेस ना लेना पड़े। ये आपके पास जाएगा तो कोई डिसीजन मेकिंग करनी लाजमी है, आपको कुछ प्रोवाइड करना लाजमी है, तो वो डिसीजन मेकिंग, कुछ चूज करना, वो सब कुछ इसके माइंड में नहीं चला। आप सोल सर्चिंग कर रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कि पर्सन क्या लेकर आना चाहता है। आप इक्वल गिव एंड टेक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आप राइट्स के लिए फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैनिपुलेट कर रहा है आपको, ठीक है, ये मैनिपुलेट कर रहा है। ये दिखाएगा कि तुम अगर नहीं माने तो मैं एंड करने को तैयार हूँ इस रिश्ते को, ठीक है। अगर तुम्हें इसी अकड़ में रहना है, तुम्हें इसी बिहेवियर में रहना है, फिर आई डोंट केयर, ये रिश्ता एंड करने के लिए तैयार है। अभी आपको यही दिखा रहा है ये, ठीक है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है आप हीलिंग करें अपनी, आपको हीलिंग की नीड है। आप इस टॉक्सिसिटी से फिलहाल अभी अपने आप को दूर रखें और अपने आप को हील करें। आप मिस कर रहे हैं इसको, बहुत मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। आप मिस कर रहे हैं, आपके पास मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि आप इस पर्सन से कनेक्टेड फील करते हैं। आपके पास मिसिंग एनर्जी है, आपके पास इस पर्सन को लेकर आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। आप एक जैसे जेन्युइनली एक स्टेबल स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके दिल में एक स्टेबिलिटी है इसको लेकर, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हुआ है, बहुत ज़्यादा ईगो में बैठा हुआ है। ये मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहता। इसने माइंड बना इसका ये जानता है, अगर ये आया तो आप पूछेंगे क्या डिसाइड किया, क्या जस्टिस है इस कनेक्शन का, जस्टिस क्या है, क्या डिसाइड कर कर आ रहे हो, उस तरफ आ रहे हो, तो ठीक है। मतलब कि 10 ऑफ कप्स चाहिए, तो इसके लिए क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप इसके सैक्रिफाइसेस देखना चाहते हैं, ठीक है। ये क्या कर आ रहा है यहाँ पर ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे, सिंगल एनर्जी में है और सिंगल ही दिखा रहा है अपने आप को, ठीक है। नाइट्स की एनर्जी, सिंगल की एनर्जी, ये आप इससे देखना चाह रहे हैं कि ये आपके लिए क्या करना क्या चाह रहा है, क्या सेक्रीफाइस कर आना चाह रहा है, क्या डिसीजन मेकिंग लेकर आना चाह रहा है। दैट्स, अगर ये ऐसे ही चीज़ें चलती नहीं तो इस रिलेशनशिप की एक एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर ये अगर कुछ डिसाइड नहीं करा इस पर्सन ने, आप ऐसे ही वेट करते रहे और ये पर्सन ऐसे ही डिफेंसिव रहा, अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहा, ठीक है। आप होपफुल हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप इसको मिस कर रहे हैं, आप ये बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप वेट कर रहे हैं, जैसे एक ग्लोब पकड़ के वेट कर रहे हैं। आप इसको कुछ देना चाहते हैं, आपके पास है कुछ देने के लिए, वो लव, वो केयर, वो आपके पास स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड करना चाहते हैं। आप इसके साथ एक फैमिली ड्रीम करते हैं। आप स्टक हैं इस पर्सन के ऊपर, आपकी सोचें स्टक हैं, आप कहीं और, आप मेंटली इस पर्सन की तरफ वजह से ब्लॉक हुए हैं, अपने माइंड में ब्लॉक हैं, और ये पर्सन इस बात को समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये आपको स्टक करके रखा हुआ है, आप अभी मेंटली स्टक हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पर्सन आप
अपने लिए एक सही फैसला करवाना चाहते हैं। ये स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा, स्टक है ये भी आपके ऊपर, स्टॉक सर्च कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा, ये आपकी तरफ से वेट कर रहा है, क्योंकि अगर ये अपनी तरफ से आया तो आप बोलेंगे क्या डिसाइड कर रहा है, क्या सोच कर आ रहे हो, ठीक है। वहाँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये चल रही है आप दोनों के बीच। आपको यहाँ पर खुद की हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए। आप अकेले हैं, सोल सर्चिंग करें, अपने आप से पूछें आप इस रिश्ते से चाहते क्या। अगर नहीं दे सकता ये रिश्ता आपको, मूव ऑन, ठीक है, मूव ऑन। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, सिंगल होकर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है, इसलिए मैनिपुलेट कर रहा है, इसलिए वेट कर रहा है, क्योंकि इसको कोई डिसीजन ना लेना पड़े, इसको कोई सेक्रीफाइस ना करना पड़े, इसको किसी को छोड़ना ना पड़े, या इसको यहाँ पर कुछ फैसला ना करना पड़े आपकी तरफ आने के लिए। इसके माइंड में टावर मूवमेंट वो चल रहा है, इसको पता है इसकी सारी मैनिपुलेशन आपके सामने। आप हर चीज़ का सवाल पूछेंगे, आप हर चीज़ की क्लैरिटी मांगेंगे, जो कि इसके पास नहीं है। अगर आप इसके साथ रहना चाहते हैं, इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करके रह लें, वो वाली एनर्जी है। फिर आप इससे फिर लड़े ना, फिर अब आप इससे फिर सवाल ना पूछें, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।